रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू हमारे साथ हैं। सर, पंजाब में किसानों का टकराव सरकार के साथ हो रहा है, क्या मसला है और इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखो, भगवंत मान जो सीएम है उन्होंने खुद ही एक मीटिंग कॉल की थी। तो मीटिंग कॉल करने के बाद ना जाने उन्हें क्या हुआ, उन्होंने किसानों को एकदम मीटिंग में उनकी बेइज्जती भी की और उनको बाइकआउट मीटिंग को करके चले गए। और उसके बाद क्या उनको कुछ बुरा लगा, क्या लगा, किसानों को पकड़ना शुरू कर दिया, किसानों को छापेमारी शुरू कर दी, केस डालने शुरू कर दिए। और गुरदासपुर में तो सुबह 3-4 बजे जाके उनकी ज़मीन है जो, उसे ज़बरदस्ती हथियाने का काम पंजाब सरकार ने किया है, जिसका विरोध आप सब टेलीविज़नों पे, टीवी पे ये देख रहे हैं। लेकिन भगवंत मान साहब भूल गए भी यही वो किसान हैं जिनको इन्होंने कहा था बीजेपी को वोट नहीं देनी, कि कांग्रेस को नहीं, अकाली दल को हमें दो और हम 23 फसलों पे एमएसपी देंगे। अब लेकिन उल्टा हो गया, वो कहते किसान खुद बुला के चंडीगढ़ किसानों को भगा। और लीडरशिप जो इतने बड़े बड़े लीडर हैं, जिसके आगे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अगर लगा भी वो कह रहे हैं तो उनको माफ़ी मांग के वो बिल वापस किए। और आज भी चाहे कृषि मंत्री हों हमारे, चाहे पीयूष गोयल जी हों, चाहे और मंत्री हों, सारे मीटिंग जाके, अब 19 को भी मीटिंग है आगे, और जितने घंटे किसान कहते हैं उतने घंटे मीटिंग जारी रहती है। और जितनी देर वो अगली डेट जो कहते हैं वो डेट दी जाती है। ये तो पहली बार देखा है अभी पंजाब का ही सीएम पंजाब के किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार करे। मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है। साथ देख लो, हरियाणा है, बीजेपी की सरकार है, 23 फसलों पे वादा किया था, बीजेपी एमएसपी दे रही है। तो इसलिए पंजाब अब टाइम आ गया है कि पंजाब में जैसे दिल्ली में आम आदमी को अपनी जगह दिखाई है, आगे पंजाब में भी किसान और मजदूर दिखाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ड्रग्स को लेकर के उन्होंने अभियान छेड़ रखा है पंजाब में। उनसे ये साथ में साथ ये पूछ लो भाई, 3 साल क्या वो ड्रग्स आप बिका रहे थे? 3 साल आप क्या कर रहे थे? 3 साल आपकी हिस्सेदारी थी। और ये मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, ये तो छोटे जो चाय, अपनी कोई चाय की दुकान पे कोई भांग बेच रहा है, कोई छोटी पुड़ी, ये जो मैं सवाल करना चाह रहा हूँ सीएम से और इनके बाकी जो मंत्री हैं, क्या इन जो छोटे छोटे जो आप घरों को तोड़ रहे हैं, इनके पास कहाँ से ड्रग आती है? वहाँ तक आप क्यों नहीं पहुँच रहे? उनके पास कहाँ से आ रही है, वो क्यों नहीं पहुँच रहे? तो इसलिए ये तो योगी जी से तुलना नहीं हो सकती। योगी जी तो ओहो, अब मैं कहने कुछ और लगा था, फिर पंजाबी में कहावत वो थोड़ी गलत हो जाती। योगी जी अगर वो इनकाउंटर करते हैं तो वो कोई बड़ा क्रिमिनल हो, जिसे दुनिया में वांटेड हो, उस आदमी का इनकाउंटर होता है साल में एक आधा। ये तो चिंदी चोर हैं जो उसके पैरों में गोलियां मार के दिखा रहे हैं, इनकाउंटर हो रहा है। और अगर वो किसी की बिल्डिंग तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं, वो हजारों करोड़ का मालिक होता है, उसकी बिल्डिंग तोड़ी जाए, ये बेचारे योगी जी की क्या रेस करें? इसलिए ये तो मतलब टीचर फटे हाल इनकी सोच है। अब सिर्फ दिल्ली हार गई। ड्रग्स पे कोई कार्रवाई होती दिख रही है कि नहीं? कुछ इफेक्टिव कार्रवाई? अब मैं तो देखो जो कार्रवाई कर रहा है उसकी मैं हमेशा उसकी सपोर्ट में हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप दिल्ली हार के बाद ये आप ड्रामा करने क्यों लगे? और इसलिए ये ड्रामा कर रहे हैं भी दिल्ली तो चला गया, अब मीडिया के आगे ये फोटोएं खिंचवा के ये चीज़ें शो कर दें। लेकिन अगर फिर भी कोई रिज़ल्ट आता है तो मैं तो उसमें बहुत खुश हूँगा। अगर इस चीज़ का कोई रिज़ल्ट आएगा तो बहुत अच्छी बात है। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। सर बस मेरा